हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। एमपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है बच्चों, यहां पर देख सकते हैं हायर सेकेंडरी 2024 के लिए विषय रसायन का। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, जैसे मैंने फिजिक्स का अपलोड कर दिया था। और बच्चों यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए जो डिमांड आ रहा था, मैं सोचा क्यों ना आपको करा दूं। और मैं हिंदी का भी आपको करा दूंगा। और यहाँ पे बच्चों आपका जो बायोलॉजी है और मैथ है, मैं मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा। ये मेरा जिम्मेवारी है एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। और बच्चों जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये आपको चार सेट, तीनों के चार सेट दिए जाते हैं। और ये 4 सेट बिल्कुल इसी के जैसे हूबहू तैयार किया गया है और उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आपको लेना है तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना और ले लेना बच्चों। नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149। मात्र 20 रुपये चार्ज लगता है, क्योंकि एक सेट का 5 रुपये, तो 4 सेट का 20 रुपये हर बच्चा ले सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ले लें और विधिवत तैयारी करें। बाकी ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, जैसे मॉडल सेट बोर्ड द्वारा जो भी होता है बच्चों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। प्लेलिस्ट में अब आप लोगों के लिए धुआंधार वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएंगे। आप यदि सुबह से शाम तक में एक बार भी मोबाइल चलाते हैं तो जाकर के देख लेना कि आज कौन सा वीडियो आ चुका है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बच्चों। ऐसा नहीं रहता कि इसके पीछे मेहनत नहीं लगता यार, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके शेयर जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न है, सोडा वाटर क्या होता है बच्चों। सोडा वाटर जो है गैस में द्रव को मिलाने से सोडा वाटर का निर्माण होता है। कार्बोनिल यौगिक, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कार्बोक्सिलिक यदि अम्ल की बात करते बच्चों तो आपका COOH होता, ठीक है। यहां पर कार्बोलिक अम्ल पूछा है, कार्बोनिल नहीं, कार्बोलिक। तो कार्बोलिक अम्ल जो होता है वो फिनाल होता है। यदि कार्बोनिल पूछता बच्चों तो ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, समझ रहे ना। तो कहीं ना कहीं COOH ये जो आपका ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक है। और जब कार्बोलिक की बात किया गया है, कार्बोलिक, तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा जानते हैं, केवल और केवल फिनाल हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई जो होता है, ये जो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये शून्य कोटि के लिए है। प्रथम कोटि के लिए ये सही है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स स्टीफन अभिक्रिया से बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बताओ, स्टीफन अभिक्रिया से क्या बनाए जाते हैं। तो यहां पर आपका 4 ऑप्शन है बच्चों, कीटोन, एल्डिहाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बनाया जाता है स्टीफन अभिक्रिया से। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रोजन 3 बंध बना सकता है, पहली बात तो उस पर sp3 संकरण होता है बच्चों एमीन में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, एक एल्किल ग्रुप, तो वहां पे sp3 संकरण रहता है। आगे देखिए, रासायनिक रूप से एंजाइम, एंजाइम जो होता है रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां पर दिया हुआ है, तो इसे मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। जो बच्चे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जल की मोलरता या मोललता, ये दोनों सेम आता है, 55.56 या 555 ऐसे। उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में क्या करते हैं बच्चों, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम। मरकरी जो है तीसरे संक्रमण श्रेणी का आपका तत्व है, अर्थात 4D का है। तृतीय संक्रमण श्रेणी मतलब 4D। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है बच्चों। कैसा होता है, अधिक अम्लीय होता है। आगे देखिएगा, यहां पे 3OH है ना बच्चों, तो 3H2O होना चाहिए, पहली बात। और यहां पर आपका उत्पाद बनने वाला है RNC, ठीक है, या ऐसा लिख लो RN डबल बॉन्ड आइसोसाइनाइड, ऐसा, ठीक है, ये लो। चलिए आगे देखिए, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं भाई, साफ बताता हूं, और इंग्लिश मेरे से नहीं आती ये भी बताता हूं, ठीक है। तो इंग्लिश में आप बात भी मत करना, क्योंकि भाई साहब हम नहीं पढ़े तो क्या पढ़ाएं यार, समझ रहे। कुछ बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश मीडियम में आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, भाई ये पढ़े नहीं है तो का दे दें आपको। गलत सलत देने से बेहतर है कि आप हिंदी वालों को पकड़ें हम। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अनादर्श विलयन या आदर्श, बताओ। तो अनादर्श विलयन का उदाहरण है, इसलिए इसमें आदर्श लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन जो है आयरन से जुड़ा रहता है, केंद्रीय धातु, बिल्कुल सही है।
Mn2 पॉजिटिव बच्चों, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होगा, बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, तो कार्बोनिल है, कार्बोलिक नहीं है, कार्बोलिक एल्कोहल फिनाल है आपका। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, जब प्राथमिक एल्कोहल का आप चयन एल्डिहाइड और फिर आपका अम्ल बनाता है। इसी तरह के प्रश्न में आपको बोनस अंक दे दिए जाते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण थे तो एल्कोहल भी बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है और फाइनली आपको अम्ल प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे प्रश्न में आपको बोनस अंक, इसलिए मैं आपको इसको मैं सही भी कहूंगा क्योंकि ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड भी बनता है, और यदि अम्ल की बात आ जाएगी तो गलत भी हो जाएगा, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। चलिए, संक्षारण एक प्रकार से विद्युत रासायनिक घटना, सही है, ठीक है। डायजोनियम लवण का सूत्र N2Cl होता है, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। फेलिंग बिलियन बच्चों आपका लाल अवक्षेप देता है, ये हो जाएगा। डायजोनियम लवण हो ही गया। टेस्टोस्टेरोन है, पुरुष लैंगिक हार्मोन है। ये लो, पूरे हो गए ना पांचों के पांचों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक वाक्य में उत्तर। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक के का मान हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चलो लिख लो। इसके बाद बच्चों ये जो दूसरा है, आयन परिवर्तित हुआ है, सल्फेट बाहर ब्रोमीन आयन अंदर, तो इसमें आयनीकरण समाव्यपता हो जाएगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और फिनाल के मध्य होने वाली अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया होती है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन कहीं है ना दिया ही नहीं, आज तक में कभी नहीं पूछा गया है। तो युग्मन अभिक्रिया, ग्लूकोज में आपका क्या होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिससे पहचान है। फ्रैक्टोज में दूसरा कार्बन जो है वो कीटोन ग्रुप जुड़ा रहता है, ध्यान रखना। कौन सा ग्रुप बच्चों, कीटोन ग्रुप। आगे देखिए, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी हो जाता है, तो विटामिन ई की कमी से। अब जो बच्चे मान लीजिए अदर स्टेट से हैं और वो चाहते हैं हम इस प्रश्न को तैयार करें, तो बिल्कुल आप लोग प्रश्न देख लें, और जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा बच्चों, आप लोग टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं सबको शेयर कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल बहुत बढ़िया है। टेलीग्राम में आप जुड़ जाओ, वहाँ पे सारे प्रश्न, और जैसे इन प्रश्नों को भी मैं कराऊंगा आगे चलकर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लगातार आप लोगों के लिए मेहनत चल रहा है, आप लोगों के लिए लगातार मैं काम कर रहा हूँ बच्चों। जब आपके लिए मैं कर सकता हूँ तो आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं ना। और इसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट मांगता हूँ, केवल लाइक शेयर करके कमेंट करो, बताओ भाई कैसा लगा। क्योंकि एक छोटा सा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है बच्चों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। आप शेयर करते हैं, यदि बच्चे 1000 भी देख लेते हैं ना, तो मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार कुछ तो रिस्पॉन्स आया, मेहनत का फल मिलता है। तो हम लोगों का केवल एक ही सहारा रहता है इनकम का बच्चों, आप सबको पता है, यूट्यूब का एडसेंस। और जब बच्चे नहीं देखते हैं तो एडसेंस नहीं बनेगा तो मेहनत बेकार चला जाता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे सपोर्ट में हैं तो मैं आप लोगों के लिए निरंतर कार्य करूंगा। निश्चिंत रहिए, बेहतर रूप से तैयारी करते चलिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।